6 10 गणित त्रिभुज 6.3 4 सवाल तक हो चुका रहा। आज से 25 सवाल पहली के 4 ठिबा रहा। कैसे कहे तो पहली हो रहा, दूसरी तीसरी चौथी हो रहा। आज से कौन पढ़ा जाता है? पांचवा। तो पांचवा हमको देखा क्या है कि समरूप है कि नहीं। तो देखा यहाँ एक सॉरी 80 अंश कोण आएगा। तो 80 अंश का कोण नीचे की तरफ आएगा, ऐसे है ना। तो नीचे की तरफ अगर 80 अंश का कोण हम बन गए तो ये दाहिना होगा हमारे, ये कौन होगा? तो एक मतलब 80 अंश का कोण की कौन भुजा है? दाहिनी वाली भुजा। और कौन भुजा है? बाई भुजा। तो दाहिनी भुजा वाले का मान देहे है और बाई भुजा का मान नहीं देहे। तो दाहिनी वाली भुजा बटा इनके दाहिनी वाली भुजा, ठीक, इनके बाई वाली भुजा बटा इनके बाई वाली भुजा। तो ध्यान से अगर देखा तो इनके दाहिनी वाली भुजा में 2.5 दिया है, इनके दाहिनी वाली भुजा में 5 दिया है ना। तो ठीक हुआ, अब लिख लेवा जाए। तो 2.5 बटा इनके दाहिनी भुजा में 5 फिर बराबर है। इनके सामने वाली भुजा ही हटेगा, इनके सामने वाली भुजा को कोण लंबाई नहीं दिया है ना। तो अपन लोग लिखब का इनके सामने वाली भुजा, इनके बाएं ये तो होगा दाएं वाली भुजा और बाएं वाली भुजा में कुछ देर नहीं है बटा इनके बाएं वाली भुजा में 6 दिया और इनके बाएं वाली सामने वाली भुजा में 3 दिया है, इनके सामने वाली भुजा में कुछ देर नहीं है। अच्छा बताइए इस तरफ कौन निकली? बताइए सकत बराबर है नहीं? तीनों बराबर है। पता नहीं तो बराबर मानव कैसे? इनके लंबाई पता हो चाहिए तभी मानव बराबर अपने लोग के ना देन नहीं है। तो एम लिख देवे यह त्रिभुज, यह लिख सके त्रिभुज का नाम देखा गया है हम ABC। इनकी दिया A, इनकी दिया B, इनकी दिया C। DEF फिर एक दिया है DEF फिर दिया है PQR। ठीक है। तो ये चेक होगा कि त्रिभुज यानी ABC सर्वांग सम नहीं है, ठीक है रे। त्रिभुज DEF ना, ये लग गई वाली सवाल। अभी छठवीं वाली देखा, अगर त्रिभुज कौन देखा जाए अपने लोग DEF, तो त्रिभुज DEF से देखा में 2 कोण पता है का, तीसरा कोण नहीं पता है ना। निकाल सके थे कि नहीं? कैसे निकाल सके थे? इनका x मान लेते ही ये एफ है ना, एफ है ना। तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर है 180। तीनों कोण जोड़ दे तो कितना होता? 180। एक मान है 70, एक मान है 80, एक मान पता ही नहीं। एक का जोड़ दे 150 आ जाएगा, उधर जाए तो घटा दे तो कितना आ जाए? 30। समझ में आया? बहुत। तो अब देखा इन तरह ये वाला निकाल सके त्रिभुज PQR से। अब देखा जाए तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। एक मान हमका पता है कितना 80 और एक मान पता है अपन लोग कितना, सॉरी पीक पता ही नहीं है। क्यों का मान दिया 80, R का मान दिया 30 बराबर 180।
कोण पी प्लस एक जोड़ दे कितना हो गया 100 बराबर 100। तो ध्यान से देखा तो 110 उधर माइनस में हो जाएगी, तो ये कोण पी बराबर है 180 माइनस 110। कोण पी बराबर है घटा कितना ही 70। अब अगर ध्यान से देखा मैं चमका था कौन ये ले देखा हम ये लिख देते हैं, तो कोण पी बराबर है 180 माइनस 110 तो कोण पी बराबर है 70 अंश आई होगा। अगर ध्यान से देखा तो एम जने क्या आई गए 70 अंश, एम जने क्या आई गए 30 अंश, एफ 30 बना। तो अगर ध्यान से देखा जोन जोन कोण है कौन है ना, तो हम लिखा त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR से ना। तो एमा अगर देखा जाए कोण D जो ना है कोण P के बराबर आएगा, तो कोण D जो ना है बराबर है कोण तो E के बराबर है क्यों, तो कोण E बराबर कोण F बराबर कोण देखा तीनों कोण बराबर है आपस में, तो एंगल 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 अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज DEF समान समरूप है त्रिभुज PQR। लिख लिया। देखा दूसरी वाली है आकृति 6.35 में, ये आकृति कौन है 6.35 लिख दे इसे। और सवाल नंबर 2 आटे 3.5 में ODC यानी ऊपर वाला त्रिभुज, अगर ये लिख दे कौन दिक्कत ODC सर्वांग सम है OBA के त्रिभुज OBA के कहा था OBA ये वाला त्रिभुज का नीचे वाला कहा था ऊपर वाला त्रिभुज जो ना नीचे वाले त्रिभुज कहा है समरूप है। कहा था कोण BOC कहाँ था BOC यानी आई वाला 125 अंश दे रहा है 125 अंश है, और CDO 70 अंश है, CDO 70 अंश है। ज्ञात कीजिए कोण DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब एक के बारे में पता करेगा DCO के बारे में पता करेगा, कोण DCO के बारे में पता करेगा, कोण AOB के बारे में पता करेगा, कोण AOB के बारे में पता करना है। चलो देखिए आप पता करा जाए तो DOC कहाँ बा DOC ये अलग कोण के बारे में पूछेगा पहले बोला। तो अगर ध्यान से देखा ये जो रेखा गई है सीधी सीधी है, एम से एक लाइन ऐसे चली गई है, तो सीधे सीधा कोण का आंसर कौन था 180 अंश का। जो सीधा सीधा कोण होता वो कई अंश का रहा था। अब यहाँ 2 भाग कह दे, एक भाग इधर होगा एक 125, तो 180 में 125 घटाए दे एक घटाए दे तो यह बची, तो यह पूछे तो अपन लोग लिखा त्रिभुज कौन वाला दिया ODC त्रिभुज ODC से। अच्छा काम ये त्रिभुज DCO लिख देते गलत हो जाता नहीं, तब हो सकता। तो एम से देखा अगर ध्यान से
तो कोण या काम करा लिख दे कोण DOB बराबर 180 ना। ये दो DOB अगर ले तो सीधा कोण बन जाए और सीधा वाला कितना कोई 180। तो कोण DOB में दो कोण बनाएगा, एक ऊपर कही थी एक नीचे नाम है DOC का नाम है DOC। लिख दे कोण DOC प्लस ये कोण का नाम BOC होई ना। कोण BOC बराबर 180। तो इनके मान पता है नहीं पता। इनके मान पता है क्या 125। उधर जाए तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125। तो कोण DOC बराबर घटा 10 में से 5 क्या है, एक उधार दे रहे हैं 7 में से 7 में से 2 क्या है, यानी कई अंश कोण है यहाँ पे लग गया। अच्छा साथ है DCO का मान बतावा D आवा CO यानी कि अब की वाला कोण पूछ लिया। तो ध्यान से देखा भी तीनों कोण का अगर जोड़ दिए तो 180 आएगी का। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तो हम पहला वाला हल कराए थे, दूसरा वाला प्रश्न दे। तो अपने लोग लिखा त्रिभुज DCO या ODC चाहे लिखा त्रिभुज ODC से। तो कोण O प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180। लेकिन में कंफ्यूजन हो जाता है कि कोण O हटे तो कौन वाला O में तो कौन कोण बना है, कौन वाला लेगा है। अपने लोग लिखा है DOC कौन लेगा है DOC। तो कोण DOC फिर D में कंफ्यूजन होता कहते हैं D कोण एक खिंजा है कौन वाली बात होती है। तो अपना लोग का यार ऐसे अच्छा लिख देगा ODC यहाँ का लिख दे त्रिभुज कोण ODC फिर का C में कंफ्यूजन ना होई CO में होई। तो C हम का लिख दे DCO कौन कोण आटे DCO। अब ध्यान से देखा देखे मान कितना है, अब इन्हें निकालिए 55। ODC 70 अंश आएगा। तो लिख दे 70 अंश प्लस एक मान तो निकाले क्या DCO एक मान तो निकला एक जोड़ दे कितना हो जाए 125 आएगा। बोलो बच्चों तो DCO बराबर 125 उधर जाए तो माइनस में। तो कोण DCO बराबर 100 माइनस 100 समझ में आता है। तो कोण DCO बराबर घटावा 55। दोनों दिक्कत। अच्छा अब आ जाइए आगे में AOB का मान बतावा। तो AOB ढूंढा कहाँ बा AOB ये वाला कौन पूछेगा तो कैसे लगा सकता कि COA 180 अंश ना। या तो ऐसा कहता है एक कोण यहाँ एक कोण यहाँ आती शीर्ष विमुख कोण है। शीर्ष विमुख कोण हमेशा आपस में क्या होती बराबर। तो ई कई अंश का आया है 55 का आया है ना, वो 55 है। अगर तिरंगा समझ में आता तो ऐसे लगा कोण COA तो लिखा हुआ कोण COA बराबर 180 सीधी रेखा बन जाए ना। COA देखा COA तो सीधी रेखा बन जाए, सीधी रेखा होता 100 ये 180 अंश बनाए थे। तो ये है BOC एक कोण है ना BOC एक कोण है और एक कोण नीचे है का AOB कौन है AOB यही दोनों मिलके 180 अंश बना है। थोड़ा दिक्कत
ए का मान कितना आया है, BOC का मान कितना आया है 55 प्लस AOB बराबर 100, उधर जाई तो AOB बराबर 180 माइनस 55, चमकत नहीं है इधर, दिखा रहा है ठीक। तो घटाया AOB 10 में से 5 गया, इस 7 में से 5 गया, 125 आएगा, लिख लिया। देखा किताब में दे रहा है OAB कह रहा है, क्या कह रहा है, एक ही जगह पे OAB कह रहा है, OAB पढ़ लिखा में गड़बड़ी हो गया, कोनो बात नहीं है। तो OAB कहाँ है, OAB ये वाला कोण पूछा है, तो ध्यान से देखा तो ये दोनों रेखा का है समांतर, ये रेखा समांतर है, जेड बनता है, तो यह क्या कही थी, एकांतर कोण, क्या कहा जाता, एकांतर कोण। लिखा कोण C तथा कोण A एकांतर कोण है, अतः अब एकांतर कोण ये दोनों का ही बराबर, तो कोण C बराबर कोण A, या एक लिख सकी थी OAB, क्या लिख सकी थी, यो लिख दे OAB, ठीक बा। तो कोण C का मान कितना है अपन लोग का है, या 55, कितना है यहाँ 55। अच्छा समझ न पाया अगर तो एक ऐसे लिख सकता है OCD, क्या लिख सकता है OCD, या DCO, तो लिख दे यहाँ पे DCO, अब समझ में आता है। अब दोनों एक ही हटे, जैसे अकेले लिख देगा, अब कहो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, C अकेले लिख देता है तो C कौन सी इधर हुआ है, कौन वाला लेवा का है, तो बार पूरा के पता सहित लिख देगा जाना कि DCO ना, तो DCO मान कितना निकाले 55, ये लिख दे 55 बराबर है OAB, लिख लिया। देखा तीसरी वाली सवाल यह समलंब ABCD है, जिसमें AB समांतर है DC के, तो AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD, विकर्ण खींच ले AC और BD, AC है नहीं और BD है नहीं, खींच देख नहीं, खींच दे, खींचे कि नहीं, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ प्रतिच्छेदित करता है O पे। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि AO बटा OC सॉरी OA बटा OC बराबर है OB बटा OD, OB बटा OD। तो ध्यान से देखा अपने लोग को सिद्ध क्या करे क्या है कि OA, तो OA नहीं का, OA बटा OC, OC है नहीं, और OB ये नहीं का, और बटा OD ये नहीं का, मतलब कुल मिला के ई वाले भुजक काम आए, ई वाले भुजक काम आए, ई वाले भुजक काम आए, और अब ऐसी जो त्रिभुज बना तो गया, तो अपने लोग ध्यान से देखें कि ई वाले त्रिभुज बनता है क्या की, तो लिख दे त्रिभुज OBA तथा त्रिभुज ODC से। तो अगर ध्यान से देखा, अगर कैसे देखा, ध्यान से
ध्यान से देखा तो एक ही जोन ओ बी है वो समांतर देहा के करे डीसी के डीसी के कोई दिक्कत बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं माँ ई वाला कोण जो बी दिखाता है कोण डी के बराबर होगा तो लिखब का कोण ए बी ओ बराबर है के करे सी डी ओ के कोण सी डी ओ के काहे के बराबर है बता सकते हैं? एकांतर कोण। हाँ बहुत बढ़िया एकांतर कोण। अच्छा फिर अगर ध्यान से देखा तो ई वाला कोण ई वाले कोण के बराबर हुई का ओ ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर है के करे डी ओ सी के कोण डी ओ सी के काहे लिए बराबर है शीर्षाभिमुख कोण है शीर्षाभिमुख ठीक बात। अच्छा ध्यान से देखा तो ई वाला कोण एक बराबर होगा तो कोण ओ ए बी बराबर है कि करे डी सी ओ के या ओ सी डी के बराबर है बोलो बच्चों बराबर है काहे वजह से एकांतर कोण है। अब तीनों कोण बराबर होगा अब भैया अगर तीनों कोण बराबर रहा तो कही थी अतः ए समरूपता नियम से समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी ओ समरूप है सी डी ओ के सी डी समरूप है अगर समरूप है फिर भुजा समानुपाती हो बोलो बच्चों अपना लोग का लिखा इनके भुजा इनके समानुपाती क्या देखा इनके दाहिने तरफ क्या है ओ बी क्या है ओ बी तो ओ बी और यही ऊपर वाले के हिसाब से देखे ना अब नीचे वाले के हिसाब से है ना जाएगा ओडी क्यों जी बराबर रही के करे ओ ए बटा ओसी हाँ सिद्ध हो गया देखा। अब उधर ये गुणा में इधर है तो ओ बी बटा ओ ए बराबर ओ डी बटा ओ सी अभी बराबर नहीं सिद्ध होगा बोला देखा ओ ए ऊपर देता है ऐसे पलट दे का तो इधर पलट जाई बोला हालांकि देखा सिद्ध हो चुका है लेकिन अगर देखा चाहता कि इनका आगे करे क्या उनका पीछे तो कही सका एक थोड़ा ऐसे डायरेक्ट निकाले इनका इधर उठा लिया हुआ ओ ए बटा ओ सी माइनस में हो जाएगा और उधर जाए तो ओ बी बटा ओ डी यह माइनस में हो जाएगा तो माइनस से माइनस तो ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा लिखना। देखा ये कौन है तीसरी सवाल आज से खत्म हो चुकी है कल से पढ़ाओ जाए चौथी से। आज के लिए इतना काफी है बाकी के लिए कल।